चलिए बच्चा लोग पढ़ते हैं हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py इक्वल टू q। ठीक है, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट्स ओनली। इसका मतलब समझो, सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, dy by dx plus py इक्वल टू q के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब ये वाला फॉर्म फॉलो करना चाहिए, dy by dx plus py इक्वल टू q के फॉर्म में होना चाहिए, जहां p और q का वैल्यू या तो x के फॉर्म में फंक्शन होता है चाहे कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी p और q के जगह पर या तो x के फॉर्म में फंक्शन रहेगा। ठीक है, p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली और कांस्टेंट्स ओनली। इसका मतलब हुआ कि p और q का वैल्यू या तो कांस्टेंट रहेगा या x के फॉर्म में फंक्शन रहेगा बस। जैसे एग्जांपल देखो, dy by dx प्लस यहाँ 1y इक्वल टू साइन एक्स, तो ये p का वैल्यू हुआ, ये क्या हुआ p का वैल्यू, p का वैल्यू कितना है 1। ये क्या है q का वैल्यू, यानी q इक्वल टू कितना साइन एक्स, यहाँ q इक्वल टू कितना है साइन एक्स। यानी कहने का मतलब ये है p और q, यहाँ पर देखो, यहाँ dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म है, dy by dx प्लस पी वाई, तो यहाँ p के जगह पर यहाँ 1 बाई इतना है, p का वैल्यू है। देखो भाई p का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 बाई एक्स लॉग एक्स। ठीक है, और q का वैल्यू कितना है 1 बाई एक्स। ठीक है, एकदम सिंपल, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, तो p का वैल्यू भी यहाँ x के फॉर्म में फंक्शन है, q का वैल्यू भी x के फॉर्म में फंक्शन है। यहाँ p का वैल्यू क्या है 1 है, यानी कांस्टेंट है, q का वैल्यू x के फॉर्म में फंक्शन है। तो p और q जो होता है या तो x के फॉर्म में फंक्शन होता है या कांस्टेंट होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखो ये डेफिनेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। बोर्ड एग्जाम में तुम लोग का, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है हमको, मेन यही काम है। चलो सॉल्व करना सीखते हैं, यानी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू को सॉल्व करना है हम लोग को। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू को हम लोग को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको सीखिए। सॉल्व कैसे करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम मान लो यहाँ पे एज्यूम कर लेना है, एज्यूम। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू हम 0 मान लिए। देखो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू 0 हम मान लिए। ठीक है, क्यू फंक्शन है या तो x के फॉर्म में रहेगा चाहे कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट हम 0 ही मान लिए। मान लो, तो मान लो कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू 0, तब तो हम इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस पी वाई, इधर जाएगा तो माइनस पी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई माइनस डी वाई बाई वाई इक्वल टू माइनस पी डी एक्स, इधर कर लो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, देखिए लॉग वाई, इधर क्या हो जाएगा लॉग वाई, इधर हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा माइनस पी डी एक्स इंटीग्रल। अब यहाँ p को बाहर नहीं कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि p खाली कांस्टेंट है, वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, केवल माइनस को बाहर कर लिए और प्लस c इधर जोड़ देते हैं, और यहाँ बेस में कितना है e है, तो हम लॉग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जब लॉग रिमूव करते हैं तो आप लोग को भी पता है, जब यहाँ से लॉग रिमूव होता है तो ये इधर जाएगा और इसको पूरा पावर में रखेगा। यानी क्या हो जाएगा जी, y इक्वल टू लॉग हट जाएगा, e टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रल पी डी एक्स, आप प्लस इतना तो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये इधर जाएगा और इस पूरा को पावर में रख लेगा। ठीक है, अपने माथा पर उठा लेगा इस सब को, और यहाँ से लॉग रिमूव हो जाएगा, यानी y इक्वल टू इतना हो जाएगा। अच्छा, फिर अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे तो देखो, यानी कहने का मतलब यहाँ से अगर आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस पी डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रल y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पी डी एक्स इंटीग्रल आई इन टू ई टू द पावर सी, ई टू द पावर सी। ठीक है, मल्टीप्लाई में बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई में बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा, फिर से यहीं आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू, और पावर माइनस है इसको प्लस करना है तो नीचे भेजेंगे, तो ई टू द पावर माइनस है तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई ई टू द पावर पी डी एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ इंटीग्रल का साइन है तो इंटीग्रल का साइन देंगे। एक मिनट, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पी डी एक्स, और यहाँ इंटीग्रल का साइन है तो इंटीग्रल का साइन देंगे।
ठीक है, इंटू ई टू द पावर सी है, इसको के मान लीजिए, ई टू द पावर सी क्या है के, इसको के मान लीजिए, ठीक है। वेयर वेयर के इक्वल टू ई टू द पावर सी, के इक्वल टू कितना मान लेंगे जी, ई टू द पावर सी। एकदम सिंपल, इतना तो समझ में आ जाएगा। पावर माइनस करने के लिए हम उसको नीचे भेज दिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिए, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये, अब इसको इधर भेज दीजिएगा तो y इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स का इंटीग्रल, ठीक है, इक्वल टू के, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हियर द एक्सप्रेशन, इसको हियर द एक्सप्रेशन, हियर द एक्सप्रेशन e to the power integral p dx is called the integrating factor, is called the integrating factor, integrating factor, integrating factor, ठीक है। here the expression e to the power p dx is called the integrating factor, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, एकदम सिंपल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इट इज डिनोटेड बाई, it is denoted by IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, IF। IF इक्वल टू हो जाता है e टू द पावर p dx इंटीग्रल, ठीक है, यही हो जाता है, एकदम सिंपल, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इतना लिखते हैं IF, ठीक है। तो पूछा जाएगा आप लोग से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, IF कितना होता है, e टू द पावर p dx इंटीग्रल होता है, ठीक है। वहाँ p dx का इंटीग्रल, p का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एक बात ध्यान में रखिएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है, ठीक है, ध्यान में रखिए। चलिए अब इसको हम अब ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब निकल गया वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इसको सीखते हैं, सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी हम लोग को आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF कितना आया, IF आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू e टू द पावर p dx ये इंटीग्रल, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कितना था, सिंस dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसको सॉल्व करना है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसको सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड क्या करेंगे जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, यानी हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, आई इन टू ई टू द पावर पी डी एक्स का इंटीग्रल, ठीक है। अब प्लस पी वाई इंटू कर दे रहे हैं कितना, ई टू द पावर पी डी एक्स का इंटीग्रल, ठीक है, इक्वल टू कितना, क्यू इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स का पी एक्स ई टू द पावर पी का इंटीग्रल एक्स के रेस्पेक्ट में। हमारा यहाँ काम क्या हुआ है बताइए, एकदम सिंपल किए हैं, क्या किए हैं, दोनों तरफ ई टू द पावर पी डी एक्स एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन में, जिसको सॉल्व करना है हमको, इसको सॉल्व करना है। तो दोनों तरफ देखो डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स, यहाँ पर पी वाई इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स, क्यू इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स इंटीग्रल जो है वो हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए अच्छा अब आप लोग को हम बताएं यहाँ पर, तो देखिएगा अगर हम आपसे बोलें कि इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है, आप बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा डिफ्रेंशिएशन। अगर हम आपसे बोले कि आप डिफ्रेंशिएट करके बताइए कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स का इंटीग्रल, अगर हम आप लोग से बोले कि इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलिएगा, आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा अगर, तो इसको क्या बोलिएगा सर कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो यू इंटू वी रूल लगाइएगा, u इंटू वी रूल, तो u इंटू वी रूल लगाइएगा तो u को बाहर यानी y को बाहर, ठीक है। या आप क्या कीजिए कि आप बोलिएगा सर इसको बाहर कर लीजिए पहले, तो चलिए हम यहाँ ये बाहर किए हैं तो इसको ही बाहर कर लेते हैं, तो ई टू द पावर पी डी एक्स को बाहर एकदम सिंपल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको बाहर y को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो y को डिफ्रेंशिएट कर लिए, नो डाउट पहला काम। हम इसमें किसी को भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, u इंटू भी है, हम किसी को पहले बाहर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है u इंटू भी रूल में। तो हम इसको बाहर कर लेते हैं, e टू द पावर पी डी एक्स को बाहर कर लिए, इंटीग्रल जो है इसको बाहर कर लिए, y को डिफरेंशिएट किए,
अब प्लस, अब की बार किसको बाहर करेंगे, तो अब की बार बाहर करेंगे किसको, तो अब इसको बाहर कर ले, अब की बार y को बाहर कर लेंगे, तो y को बाहर करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर p का इंटीग्रल, p का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ e को जब इंटीग्रेट किया जाता है e का पावर x का, तो x के रेस्पेक्ट में e का पावर x होता है। कहने का मतलब ये है कि e का पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में होता है e टू दी पावर x, यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, तब जाके 1/x होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो तुम बोलोगे सर तब तो e टू दी पावर पी डी एक्स में तब चेन रूल लगाएंगे, e टू दी पावर यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स है तो उसके रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी पी डी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, के पावर के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। अब इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब हम लोग करेंगे यहाँ से, तो ये हो गया तुम्हारा, देखो ये dy बाई डी एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स का, पी का इंटीग्रल, ठीक है, और यहाँ पर प्लस y। अब बताओ ध्यान से सुनना, हम डिफरेंशिएट करते हैं e का पावर x का, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, e का पावर x होता है, तो e का पावर p dx का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx का डिफरेंशिएशन इसी के रेस्पेक्ट में इतना ही रह जाएगा, यानी e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx इतना रह जाएगा, नो डाउट। अच्छा उसके बाद बताओ, अब यहाँ पर अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। यानी देखो, यानी हम यहाँ से जब sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x, यानी उल्टा। यानी ये जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं। ये डिफरेंशिएशन इस इंटीग्रेशन के साइन को कैंसिल कर देगा और ये dx हट जाएगा। जब ये इंटीग्रल का साइन हट जाएगा तो ये dx तो अभी है जब ये इंटीग्रल साइन है, जब ये इंटीग्रल साइन हट जाएगा तो ये dx भी हट जाएगा, यानी केवल क्या बच जाएगा, p बच जाएगा। एकदम सिंपल है। आप लोग यहाँ से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस है, ये आप लोग को पता है। यानी कहने का मीनिंग है, वैसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि सर cos x होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम बोले कि अच्छा ठीक है sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा। अगर हम बोले कि ठीक है cos x का इंटीग्रेशन बताओ, तो cos x का इंटीग्रेशन आप क्या बोल लिए सर, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो अब हम इसी को इसको डिफरेंशिएट कर दें, खाली हम इसी को डिफरेंशिएट कर दें, इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो खाली हाई साइन हटेगा, cos x का cos x ही रह जाएगा, ठीक है। यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला साइन हट जाएगा, cos x का cos x रह जाएगा। तो वही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इसलिए ये डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल हो जाएगा, केवल p बच जाएगा, ठीक है, एकदम सिंपल, ठीक है। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, समझ गए होंगे। डिफरेंशिएशन जब इसको डिफरेंशिएट करेगा तो ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है, ठीक है, इन्वर्स होता है, तो ये डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, यानी यहाँ से ये dx भी हट जाएगा, केवल p बच जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से ये बोर्ड एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं आता है, हम आप लोगों को बता दिया है, मतलब नॉलेज के लिए ही बता दे रहे हैं, ठीक है। हम लेकिन बोर्ड एग्जाम में इसको हम इसका जो रिजल्ट लाएंगे वो ही हो जाएगा हमेशा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो रिजल्ट क्या आ रहा है देखिएगा, इसी से रिजल्ट निकल रहा है। क्या रिजल्ट निकल रहा है, तो देखिए, यानी कहने का मतलब ये आ गया आपका क्या, dy बाई डी एक्स इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, प्लस पी वाई साथ में लिख दीजिए, पी वाई इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स। देखिए अब सिंपल, अब आप लोग को दिख गया होगा। अब देखिए यहाँ पर सीधे दिख रहा होगा, ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पर देखिए है क्या, यही वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया है, dy बाई डी एक्स इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स प्लस पी वाई इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स इंटीग्रल पी डी एक्स, है कि नहीं है, लिख सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब था ये कैसे आया है, तो इतना को डिफरेंशिएट किया है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स। हम इसको अगर डिफरेंशिएट करते, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तभी ये आएगा, यानी इतना के जगह पर हम ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है, इतना के जगह पर हम ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब हम इसके जगह पर देखो, इसके जगह पर यानी ये, यानी इसके जगह पर ये लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, y इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स, ठीक है, इसके जगह पर लिख देते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। अब यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ
देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या है, तो ये है डिफ्रेंसिएशन इसका, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ y इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी इसमें ई टू द पावर पी डी एक्स को बाहर किया गया है, y को डिफ्रेंशिएट किया गया है, अब प्लस अब की बार y को बाहर किया गया है, देखो यहाँ पर y को बाहर किया गया है और ई टू द पावर पी डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन इतना इंटू पी, ठीक है, ये काम किया गया इक्वल टू क्यू इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे ध्यान समझिएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका d इंटू वाई ई टू द पावर पी डी एक्स इंटीग्रल, ठीक है, आई इक्वल टू हो गया यहाँ पर q इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स, ये इंटीग्रल का साइन और dx इधर भेज दीजिए, तो इधर dx चला गया। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, अब क्या करना है जी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, ऐसे दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिएगा तो बताइए आप लोग, ये dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी मतलब जो कांस्टेंट लिखते हैं, तो dy देखिए dt का इंटीग्रेशन t, dz का z लिखते हैं, तो dy इंटू ये पूरा x की जगह पर है पूरा, ठीक है, तो dy इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये d हट जाएगा, ये बच क्या जाएगा y इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स, ये बच जाएगा, ठीक है, ये d हट जाएगा। जैसे आप लोग लिखते हैं ना जी, dx का इंटीग्रल शुरू में लिखते थे x, c तो जोड़ा जाता है आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, dx का इंटीग्रल dt का t, dz का z ये होता है, तो वैसे ही हम लोग d इंटू वाई डी वाई टू द पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो d हट जाएगा, ये डायरेक्ट लिख देंगे, dx के लिए x लिखते हैं तो इसके लिए इतना ही लिख देंगे, i इक्वल टू कितना हो गया, तो q इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स इंटीग्रल, ठीक है, फिर इंटीग्रल अब प्लस यहाँ c जोड़ दीजिएगा, यानी यही हमारा फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला को कैसे याद रखना है आप लोग को ये बता रहे हैं, फॉर्मूला को कैसे याद रखना है, ये प्रूव हुआ, ये फॉर्मूला को कैसे याद रखना है, तो देखिए y इंटू इसको बोलिए आई एफ, ये क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसके जगह पर क्या लिख दीजिए आई एफ, तो इसके जगह पर लिखिए आप आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, क्यू इंटू है क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई एफ, तो क्यू इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, और डी एक्स यहाँ है तो डी एक्स इसका इंटीग्रल अब प्लस सी, तो यही फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, हम लोग यही यूज करेंगे, ठीक है, हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हमेशा, इसका प्रूफ कर दिए हम, ठीक है, लेकिन हम लोग कोई बाकी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम लोग यही फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग यही फॉर्मूला, जैसे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसी को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, पहला ही क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बताते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ एग्जाम्पल का ही एक बता दे रहे हैं। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है x dy बाई डी एक्स, ठीक है, अब प्लस इसमें दिया हुआ है 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और दिया है x नॉट इक्वल टू जीरो, x नॉट इक्वल टू जीरो, तो सॉल्व करने के लिए बोला है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बोल रहा है फाइंड कीजिए, ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, तो ठीक है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है, ठीक है, तो यहाँ dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 नहीं है, x है, तो यहाँ x से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो इधर x का कोफिशिएंट dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, तो हम लोग इस फॉर्म में लाएंगे, तो कैसे लाएंगे, यहाँ x है तो x से डिवाइड कर दो, तो देखो यानी x dy बाई डी एक्स है, ठीक है, इसमें x से डिवाइड करो, आप प्लस 2 बाई एक्स, यहाँ y है तो y लिखो इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स, यानी दोनों तरफ x से हम डिवाइड कर दिए, मेन मतलब इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए, तो x से x को कैंसिल करो, यानी ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू एगो x से ये स्क्वायर कैंसिल, यहाँ x बच जाएगा। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में आ गया बच्चा लोग, देखिएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p का वैल्यू कितना है जी, तो p का वैल्यू है 2 बाई एक्स और q का वैल्यू कितना है x, ठीक है, यहाँ p के जगह पर देखो p का वैल्यू 2 बाई एक्स और q का वैल्यू x। अब देखो हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम
हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ आई एफ निकालिए, तो आई एफ का फॉर्मूला क्या है आप लोग बताइए। आई एफ कैसे निकलता है बच्चा लोग? तो अभी बताए हम कि आई एफ निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, ई टू द पावर यहाँ पी डी एक्स को इंटीग्रेट कर दीजिए, यही ना आई एफ का फॉर्मूला है। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे ई टू द पावर, अब पी का वैल्यू कितना 2/x, पी की जगह पर डी एक्स है तो डी एक्स है, इंटीग्रेट इंटीग्रेट कीजिए। तो ये आ गया आपका कितना, ये आ जाएगा ई टू दी पावर, ये 2 बाहर हो जाएगा, अब 1/x log x हो जाएगा। आप लोग को पता होना चाहिए ये 2 बाहर तो 1/x log x। अब देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर log x स्क्वायर, log x स्क्वायर सिंपल है। देखो ये 2 जो है ये पावर में चला जाएगा x के, तो ये हो जाएगा कितना, ई टू दी पावर log x स्क्वायर, आखिर 2 आगे मल्टीप्लाई होता है तो ई टू दी पावर 2 log x हो जाएगा। अब यहाँ बेस में कितना होता है, ऑलरेडी log के बेस में e होता है, तो दोनों बेस सेम है तो log हट जाता है, केवल x स्क्वायर बच जाएगा। यानी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आ गया, आई एफ का वैल्यू एक्स स्क्वायर आ गया, सिंपल। ठीक है, ये सब ऑलरेडी log का प्रॉपर्टी बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, देखो p का वैल्यू रख दिए 2/x, इंटीग्रेट कीजिए तो 2 बाहर 1/x का log x होता है, 2 फिर ऊपर चल जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बेस में ऑलरेडी log के बेस में e होता है तो दोनों बेस सेम है तो log को हटा दीजिए, x स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ध्यान से सुनो। अब यहाँ से हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो हम लोग को पता है ना, सिंस फॉर्मूला क्या होता है जी, सोल्यूशन इज गिवन बाई सिंस y इंटू क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, बताइए, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई एफ, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स का इंटीग्रल, अब प्लस कितना होता है, सी होता है। ये तो पता है आप लोगों को, यानी हम लोग कर सकते हैं यहाँ से, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं y इंटू आई एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी बता है, y इंटू आई एफ, देखो अभी नहीं पता है जी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, आई इसका इंटीग्रल अब प्लस सी, तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, ये फॉर्मूला यूज करके उसमें रख देंगे वैल्यू। ठीक है, तो देखो y इंटू आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ रख दो इक्वल टू क्यू, तो क्यू का वैल्यू कितना रखना है जी, क्यू का वैल्यू यहाँ एक्स है, देखो ये वाला क्यू है तो क्यू का वैल्यू कितना एक्स, तो क्यू के जगह पे एक्स लिख दो, नो डाउट। आई एफ कितना, एक्स स्क्वायर, आई एफ कितना रखना था, आई एफ रखना था एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स है तो डी एक्स है, इसको इंटीग्रेट कर दो, अब प्लस सी, यानी आ गया y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना, एक्स क्यूब डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दो प्लस सी, यानी आ गया तुम्हारा y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू का इंटीग्रल हो जाता है एक्स का पावर 4/4 प्लस, ये हो गया तुम्हारा ये जनरल सॉल्यूशन। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व कर लिए, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल कहीं है एक, वो देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका भी जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या, इसमें सी जुड़ा हुआ है तो जनरल सॉल्यूशन हुआ, आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें जोड़े हैं तो ये जनरल सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है dy/dx माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स, बोल रहा है इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए। इसका क्या निकालना है जी, जनरल सॉल्यूशन, यही क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो सॉल्व करने का रूल क्या है हम यहाँ बताते हैं। जो हम लोग पहले सॉल्व करते थे वही रूल लगाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पर p के जगह पर देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस किस फॉर्म में है, तो dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, p का वैल्यू कितना है यहाँ पर -1, p की जगह पर कितना है -1, p इक्वल टू -1 है, q इक्वल टू कितना cos x। ठीक है, q इक्वल टू कितना है cos x। देखो अब कहने का मतलब ये है, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आई एफ निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ई टू दी पावर पी डी एक्स जैसे लिखते हो फॉर्मूला वैसे लिख दो। आई टू दी पावर पी का वैल्यू कितना -1, यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर -1 बाहर है, डी एक्स का इंटीग्रल एक्स, यानी ई टू दी पावर -x आ गया। ठीक है, पी डी एक्स हो गया, यानी आई एफ निकल गया, पी का वैल्यू -1 तो -1 बाहर, डी एक्स का इंटीग्रल एक्स, यानी तो पावर में ही लिखेंगे, एक से ई के नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब नाउ फॉर्मूला क्या होता है बताओ, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको इंटीग्रेट प्लस सी होता है, ठीक है। अब क्या होगा, y इंटू आई एफ का वैल्यू कितना है, आई एफ का वैल्यू है ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ई टू द पावर माइनस एक्स लिख दीजिए। क्यू का वैल्यू कितना है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आई एफ का वैल्यू क्यू के जगह पे यहाँ कॉस एक्स लिख दिए, आई एफ का वैल्यू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट प्लस सी। अब देखो यानी ये आ गया y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डीएक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन इसको लगाना पड़ेगा, आइलेट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आइलेट रूल लगाना है तो इसके लिए हम इसको अलग बना लेते हैं, ठीक है, अलग इसको I1 मान लेते हैं, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यानी ये हो जाएगा तुम्हारा y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू, इसको I1 मान लो, प्लस सी, वेयर वेयर I1 इक्वल टू है ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, इसको I1 मान लिया, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब I1 को हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रल में जैसे सॉल्व किए हैं, ठीक है, वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो I1 देखो, I1 इक्वल टू है ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, यही है I1। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, आइलेट रूल लगाएंगे हम लोग, ठीक है, आइलेट रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आइलेट रूल में तुम लोग को पता है I1 इक्वल टू हो जाएगा, इसमें आइलेट में ई सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, तो कॉस एक्स बाहर कर लेंगे, कॉस एक्स बाहर, ILAT, तो ट्रिगोनोमेट्रिक है, पहले आइलेट में ई लास्ट में आता है, तो ई टू द पावर माइनस एक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल है। यानी cos x को बाहर, ई टू द पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट, ठीक है, माइनस, अब की बार cos x को जो cos x को डिफरेंशिएट, फिर ई टू द पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट, फिर होल का इंटीग्रेशन। ये आप लोग को पता है, ये रूल हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, ठीक है। क्या किए, cos x को बाहर, ठीक है, आइलेट में ई सबसे लास्ट में आता तो उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, यानी cos x को बाहर, ई का पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट, माइनस cos x को डिफरेंशिएट, ई का पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट, और फिर होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, अब क्या आ जाएगा देखो, यानी यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा I1 इक्वल टू, यहाँ ई का पावर माइनस एक्स, ई कॉस एक्स है, और ई का पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है जी, ई का पावर माइनस एक्स, अब बाई एक्स का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड, ठीक है, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, आई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल होता है ई टू द पावर माइनस एक्स बाई -1, एंड फिर से इंटीग्रल है इसका, ठीक है। ये माइनस माइनस तो काट के प्लस कर दीजिएगा, इस माइनस माइनस को काट के प्लस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आ गया आपका I1 इक्वल टू माइनस, ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स, माइनस ऊपर ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस एक्स ये लिख दिए, अब माइनस, इसमें फिर से आइलेट रूल लगाइए, ठीक है, इसमें फिर से आइलेट रूल लगाइए, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो फिर से आइलेट रूल लगाएंगे तो फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे देखिए, यानी हम लोग साइन एक्स को बाहर करेंगे, ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, हम माइनस साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटू ई का पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, और फिर होल का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन, ये तो आप लोग को पता है, ये रूल हम लोग लगाते हैं, ठीक है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट, ई टू द पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट, फिर से इंटीग्रेट, तो देखो ये आ जाएगा तुम्हारा I1 इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो माइनस, अब इसको पहले साइन एक्स लिख दो, ठीक है, और यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, तो ई टू द पावर माइनस एक्स, बाई एक्स का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड, अब यहाँ हो गया माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ई का पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल ई का पावर माइनस एक्स, अब बाई एक्स का कोफिशिएंट -1 से डिवाइड, फिर से इंटीग्रेशन है इसका, यहाँ फिर से ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ई का पावर माइनस एक्स का ई का इंटीग्रल ई का पावर माइनस एक्स बाई -1, फिर से इंटीग्रेशन जो है उसको कर लो, तो ये हो गया आपका I1 इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स, इतना तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कीजिएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, ये क्या बच गया, ई टू द पावर माइनस एक्स
कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स। ये इंटीग्रल जो है इसको इंटीग्रल ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो इंटीग्रेशन का साइन है उसको मत हटाइए, इंटीग्रल साइन उतना ही रहने दीजिए। यानी यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, इसलिए माइनस लिखे हैं। अब बताइए ये हो गया आपका आई वन इक्वल टू माइनस ई टू दावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर हो गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लो सबसे पहले, इसमें से क्या कॉमन ले लें, ई टू दावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा यहाँ माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ बच गया। अच्छा ये तो फिर से आई आ गया, हम इसी को ना आई वन माने हैं, ई टू दावर माइनस एक्स कॉस एक्स को आई वन, तो ई टू दावर माइनस एक्स कॉस एक्स को आई वन, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाला को हम फिर से आई वन लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। इसके जगह पर आई वन लिख देंगे, ई टू दावर माइनस एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रल को आई वन लिख सकते हैं, माइनस आई वन इधर आएगा तो प्लस आई वन, यानी आ गया टू आई वन इक्वल टू ई टू दावर माइनस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आ गया। अब ये टू नीचे चला जाएगा तो ये हो गया आपका आई वन इक्वल टू ई टू दावर माइनस एक्स बाई टू आई इन टू माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया, ये आई वन का वैल्यू प्लस सी वन इसमें जोड़ दीजिए, इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ दीजिए, सी वन आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये आई वन का वैल्यू आ गया, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यानी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट कितना है, y इंटू ई टू दावर माइनस एक्स प्लस आई वन इक्वल टू सी, यानी ये आई वन, ये इक्वेशन सेकेंड मान लिए, तो लीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आई वन का जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो ये निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पुट करते हैं, यानी y इंटू ई टू दावर, देयर फॉर वाई इंटू, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, y इंटू ई टू दावर माइनस एक्स इक्वल टू आई वन का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, आई वन का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, तो आई वन का वैल्यू कितना है, ई टू दावर माइनस एक्स बाई टू, ई टू दावर माइनस एक्स बाई टू, ई टू दावर माइनस एक्स बाई टू इंटू माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी वन, ठीक है। देखिए प्लस सी वन, ये वाला वैल्यू हम लोग पुट कर दिए आई वन के साथ, प्लस सी है, प्लस सी प्लस सी, तो सी वन प्लस सी को के मान लीजिए, यानी आ गया वाई इंटू ई टू दावर माइनस एक्स इक्वल टू ई टू दावर माइनस एक्स बाई टू इंटू माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। सी वन प्लस सी को के लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया, यानी इतना आ गया, यही आ गया वेयर के इक्वल टू, वेयर के इक्वल टू हो गया सी वन प्लस सी, हो गया, यानी यही हम लोग का सॉल्यूशन निकल गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो इसको लिख दिया है किस फॉर्म में, थोड़ा वैसे लिख देते हैं, ई टू दावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया है दोनों तरफ से, ई टू दावर माइनस एक्स को इधर भेज दिया है, तो इधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू, देखो इसको अगर हम ई टू दावर माइनस एक्स दोनों तरफ ई टू दावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दो, तो ई टू दावर माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ वन बच जाएगा, ये इधर कट जाएगा, इधर ई टू दावर माइनस एक्स से डिवाइड करोगे तो वन बाई टू बच जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दिया है इसको आंसर में, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, पहले साइन एक्स को लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अब प्लस के बाई ई टू दावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ ई टू दावर माइनस एक्स से, इसमें भी ई टू दावर माइनस एक्स से तो कट जाएगा, ई टू दावर माइनस एक्स से डिवाइड करेगा तो ये कट जाएगा, और के बाई ई टू दावर माइनस एक्स हो जाएगा, तो ई टू दावर माइनस एक्स ऊपर भेज दो, अब क्या हो गया, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस के इंटू ई टू दावर माइनस एक्स ऊपर जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा, यानी ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया। ये कौन सा सॉल्यूशन है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन है जी, तो जनरल सॉल्यूशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जनरल सॉल्यूशन है, इसमें के है आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया। चलो यानी ये हम लोग पढ़े लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका फार्मूला प्रूफ, उसके बाद उस पर दो क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ठीक है, टू क्वेश्चन कर लिए ना जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ टू क्वेश्चन किया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही देखते हैं पहले, और थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
डी वाई बाई डी एक्स, एक क्वेश्चन दिया हुआ तीसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दिया हुआ है क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स, बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है ये, प्लस वाई कॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ये है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ये है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। देखिए, और ये बोल रहा है इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, और गिवन है, गिवन डेट यहाँ लिख देते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए, इसके यहाँ गिवन है ऑलरेडी, देखो गिवन क्वेश्चन में गिवन है, गिवन y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, गिवन y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, इतना गिवन है, ये क्वेश्चन है, बोल रहा है इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए इफ गिवन y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 होगा ना तो अनडिफाइंड हो जाएगा इसमें, ठीक है, कॉट 0 क्या होता है, अनडिफाइंड, इसलिए 0 यहाँ पर नहीं होगा, x की जगह पर 0 नहीं रख सकते हैं, y की जगह पर 0 रखें, ठीक है। अब देखो, यानी कहने का मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो क्या उस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, तो देखो ये देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, ध्यान से देख लो कैसे हम ये बोल रहे हैं, देखो यहाँ y छोड़ दो तो p का वैल्यू क्या हुआ कॉटेक्स, p का वैल्यू क्या हुआ कॉटेक्स, ठीक है, और q का वैल्यू क्या हुआ, तो q का वैल्यू हुआ तुम्हारा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, कितना है, तो चलो हम आई एफ निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे आई एफ, एग्जाम में ऐसे ही बनाओगे, सबसे पहले क्या निकालोगे आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हम लोग लिखते हैं ई टू द पावर पी डी एक्स को इंटीग्रेट कर लेना, आई इक्वल टू ई टू द पावर पी, तो पी का वैल्यू कितना है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स को इंटीग्रेट करो, ठीक है, तो इंटीग्रेट कर लो, तो अब आ जाएगा तुम्हारा ई टू द पावर कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है लॉग साइन एक्स, मोड नहीं लगाओ क्योंकि हटाना ही है, तो कॉट एक्स का इंटीग्रल कितना लॉग मोड साइन एक्स होता है, ठीक है, कॉट एक्स का इंटीग्रल लॉग साइन एक्स, अब बेस में कितना होता है ई होता है, तो ये लॉग हट जाएगा तो क्या बच जाएगा साइन एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या निकल गया साइन एक्स। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर रहेगा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कैसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट इसका पूछ दिया जाएगा केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो बस इतना ही साइन एक्स आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आई एफ पूछेगा तो यही हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, सिंपल। अब देखो जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स आ गया, अब हम लोग सोल्यूशन कैसे, तो नाउ सोल्यूशन इज गिवन बाई y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला होता है ना अभी बताएं, इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx का इंटीग्रल, अब प्लस c, तो वैल्यू रखो इसमें, ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है साइन एक्स आई इक्वल टू क्यू, तो q का वैल्यू कितना है जी 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ठीक है, ये q का वैल्यू है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख दो, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, अब फिर कितना जो रहा है प्लस सी, प्लस कितना है सी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें हम लोग निकालेंगे y इंटू साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू हो गया तुम्हारा 2x, अब देखो इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, तुम क्या करोगे यहाँ पर 2x साइन एक्स हो जाएगा, x साइन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर लेना, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा थोड़ा समझ लो, हाँ देखो अब इसमें एक्स स्क्वायर कॉट एक्स को कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो साइन एक्स कट जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स बच जाएगा, यानी प्लस तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर हाँ कॉस एक्स हो जाएगा और डी एक्स, कैसे बता दे रहे हैं देखो कैसे हो जाएगा जी, सिंपल है, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करो 2x साइन एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉट एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉट एक्स को कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिखोगे, ठीक है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये साइन एक्स से साइन एक्स तुम्हारा कैंसिल कॉस एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद तो आप लोग को पता है कि इंटीग्रेशन कैसे लगाया जाता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसके बाद इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, यानी आइलेट रूल हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, एगो में लगाइएगा कहीं एगो में कट जाए, ठीक है, देखो
हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, यानी एक को लगाएं और एक कट जाए। किस में लगाया जाए लेट बताओ, एक साइन एक्स में या एक्स स्क्वायर कॉस एक्स में? ठीक है, पहले देख लेते हैं किसको मतलब करने से आ जाता है। सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आइलेट रूल लगाना है तो हम उधर लिख देते हैं, इधर तो लिख दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं अलग। ठीक है, सॉल्व करते हैं। y इंटू साइन एक्स क्या है, y इंटू साइन एक्स इक्वल टू 2x साइन एक्स था, चलो इतना लिख देते हैं। 2x साइन एक्स था, इंटीग्रल था, कोई दिक्कत नहीं है। 2x साइन एक्स था, 2x साइन एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ये इसको इंटीग्रेट करना है प्लस सी। चलो इसमें आइलेट रूल लगा के देखते हैं। तो आइलेट रूल अगर लगाए तो ये हो जाएगा वाई इंटू साइन साइन एक्स इक्वल टू, बताओ आइलेट रूल में आई एल ए पहले अल्जेब्रिक आता है ना, ठीक है, आई एल ए अल्जेब्रिक। ठीक है, तो पहले यानी 2x को बाहर करेंगे हम लोग। इसको बाहर करेंगे, आइलेट रूल लगाता है, एक का डिफरेंस तो 2x आ जाएगा, कट जाना। ठीक है, तो हम आइलेट रूल ये 2x साइन एक्स रहने दो, 2x साइन एक्स dx इसको रहने दो, इसमें आइलेट रूल लगाओ। बताओ आई एल ए अल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो ये हम एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, हम माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो पता है, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे और फिर होल का इंटीग्रल। ये यहाँ प्लस सी है तो प्लस सी लिख, इसमें आइलेट नहीं लगा, इसमें लगाए क्योंकि कट जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंस। तो ये हो गया y इंटू साइन एक्स इक्वल टू 2x साइन एक्स dx। ये 2x साइन एक्स एक साथ में लिख रहे हैं क्योंकि कटेगा इसलिए। एक्स स्क्वायर एक cos x का इंटीग्रल होता है साइन एक्स का माइनस cos x होता है, लेकिन cos x का साइन एक्स होता है, लिख दीजिए। अब माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और cos x का इंटीग्रल साइन एक्स, और यहाँ पर आगे इसको फिर से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, अब प्लस सी। अब देखो कौन कटने वाला, ये तो आप लोग को दिख रहा होगा सी कि यहाँ पर 2x साइन एक्स का इंटीग्रल, यहाँ पर भी 2x साइन एक्स होते हैं, ये माइनस में है और ये प्लस में है, यानी क्या आ गया जी, तो y इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस। ठीक है, अब क्या गिवन था उसमें क्वेश्चन में, तो गिवन है ये पार्ट, ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ जी, जनरल सॉल्यूशन हुआ। हमको क्या निकालना है, इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन में भी दिया है क्या, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, और ये भी गिवन है कि व्हेन x इक्वल टू पाई बाई टू देन y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ था गिवन y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई टू, तो यहाँ लिख देते हैं, देखो गिवन गिवन y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई टू रखो। तो ये जब तक c है तब तक ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ, जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें रख देंगे, c का वैल्यू निकल जाएगा तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में बदल जाएगा। देखो ये अब ये हो जाएगा 0, y के जगह पर 0, तो 0 इंटू साइन पाई बाई टू, तो 0 इंटू साइन पाई बाई टू 0 ही हो जाएगा। ठीक है, आई इक्वल टू एक्स के यहाँ पर क्या रखना है, पाई बाई टू, तो पाई बाई टू का स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर बाई 4, यानी एक्स के यहाँ पर पाई बाई टू, तो पाई स्क्वायर बाई 4 साइन पाई बाई टू। ठीक है, प्लस सी, यानी आ गया ये तो 0 हो गया आपका, ये 0 हो गया, ये आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। यस, साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1, साइन पाई बाई टू साइन 90 का वैल्यू 1, पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 पाई स्क्वायर बाई 4, यानी सी का वैल्यू आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 पाई स्क्वायर बाई 4, तो इधर आ जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ऑलरेडी 0 है। तो देयरफॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, तो y इंटू साइन एक्स, वाई इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, 80 का वैल्यू क्या रख देना, माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। ये कौन सा सॉल्यूशन आ गया बच्चा लोग, ये आ गया आपका
हाँ, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन आ गया पार्टिकुलर, क्योंकि सी का वैल्यू पुट कर दिए, तो ये कौन सा सॉल्यूशन आ गया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और टाइप है, वो देख लेते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। नेक्स्ट है और टाइप है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में हो, वो वाला देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो जाए, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में, वेयर वेयर क्यू पी एंड क्यू आर फंक्शंस फंक्शन ऑफ वाई, में डी वाई बाई डी एक्स था, उसमें क्या था जी, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, अब प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू था, ठीक है। तो ये वाई वाई है, यहाँ डी वाई है तो यहाँ वाई है, तो जब यहाँ डी एक्स है तो यहाँ एक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी और क्यू एक्स के फॉर्म में होता था, लेकिन यहाँ पर पी और क्यू वाई के फॉर्म में होगा। वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ वाई और कॉन्स्टेंट्स और टेंट्स, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम लोग कौन सा लेंगे, तो देखो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा जी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग लीजिएगा ई टू द पावर पी डी वाई, डी एक्स मत लिखिएगा आपके पास, ठीक है। और सॉल्यूशन कैसे, सॉल्यूशन इज गिवन बाई, सॉल्यूशन इज गिवन बाई दिया जाएगा, तो उसमें y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा जाता था, उसमें क्या लिखता था, लिखते थे हम लोग y इंटू आई एफ, याद है, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, ठीक है, डी एक्स का इंटीग्रल, अब प्लस क्या सी, ये होता था हम लोग, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे, y नहीं, यहाँ पर x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, सॉरी डी, यहाँ पर डी एक्स था ना, इसमें डी एक्स है तो इसमें डी वाई लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, डी वाई, क्यू इंटू आई एफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई होगा, डी एक्स नहीं, हाँ प्लस ये हो गया, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, इस फॉर्मेट पर एक क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी में है, वही देख लेते हैं। चलो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है एक, इस पर क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग फॉर्मेट पर। क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि इसको जनरल सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर, एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर, और यहाँ पर दिया हुआ है डी वाई इक्वल टू जीरो। तो आप बोलेंगे सर पहले ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पहले चेक करते हैं, ठीक है। डी वाई मतलब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल के इसमें देखते हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले चेक करने के लिए वाई डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू कितना डी वाई, ठीक है। तो डी वाई लिखिए, डी वाई है, डी वाई लिखिए। अब क्या करेंगे, के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि के बाद अगर आगे बढ़ाइएगा आप, तो आप दो तरीका से कर सकते हैं, यहाँ डी एक्स डी वाई नीचे लाइए, तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर अब बाई वाई, ठीक है। देखो तो हम लोग तुम बोलोगे सर क्या हम इसको डी वाई बाई डी एक्स, अब इसको पलट के y बाई एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर नहीं लिख सकते थे, तो ऐसे लिखिएगा ना तो इसको बांट नहीं सकते हैं दो पार्ट में, ठीक है, ऐसे लिखिएगा तो बांट नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो ऊपर है तो यहाँ बांटना आसान है, y बाई एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर बाई वाई, लेकिन इसमें y बाई इतना ही रह जाएगा, बांटिएगा कैसे,
तो ये dy बाई डी एक्स मत लीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा ऐसे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, यहाँ पर बांट सकते हैं। तो डी इसको dy बाई डी एक्स को नीचे नहीं भेज दें हम, dx के नीचे dy भेजे हैं। क्या है, क्योंकि ऊपर 2 है नीचे y है, तो अलग अलग कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर ऊपर 1 है नीचे 2 हो जाएगा प्लस के फॉर्म में, तो उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए dx बाई dy लिख देंगे इक्वल टू, अलग अलग कीजिए, तो x बाई वाई 2y स्क्वायर बाई वाई, एक y से ये स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया dx बाई डी वाई। अब प्लस एक्स बाई वाई इधर आएगा तो माइनस एक्स बाई वाई हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इक्वल टू कितना है इधर 2, एक वाई कट गया, एक वाई बच गया ऊपर। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया उस फॉर्म में जो हम बोल रहे थे, किस फॉर्म में आ गया जी, तो डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, वेयर, ठीक है, पी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू हो जाएगा ये वाला, यहाँ 1 है ना, ये पी का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा -1 बाई वाई। पी का वैल्यू कितना आ गया, -1 बाई पी के जगह पर। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट पी है तो एक्स का कोफिशिएंट -1 बाई वाई, और क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू है 2 वाई। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आई एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। आई एफ, तो आई एफ निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। तो ई टू द पावर पी डी एक्स से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ना, इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा ई टू द पावर पी का वैल्यू कितना है, -1 बाई वाई, ये इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई एफ कितना, ई टू द पावर माइनस बाहर लॉग वाई हो जाएगा, 1 बाई वाई लॉग वाई हो जाएगा। अब ये लॉग वाई हो गया, अब इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर लॉग वाई का पावर -1, माइनस को ऊपर लेके चल गए वाई के पावर में, -1 है ना, कुछ नहीं है तो -1 है यहाँ पर, नहीं है, हुआ तो ये क्या, -1 लिख सकते हैं, तो ये -1 वाई के पावर में चला गया, तो वाई का पावर -1, ये बेस में ई है तो ये लॉग ई टू द पावर लॉग टू द बेस ई, तो ये लॉग हट जाएगा, यानी क्या, वाई का पावर -1 बच जाएगा, यानी 1 बाई वाई, ये हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। नाउ सॉल्यूशन इज गिवन भाई, नाउ सॉल्यूशन इज गिवन भाई, आप लोगों को पता है ना सॉल्यूशन किससे दिया जाएगा, सॉल्यूशन दिया जाता है क्या, एक्स इंटू आई एफ, एक्स इंटू आई एफ अभी फॉर्मूला बता है, इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ। ठीक है, यहाँ पर डी एक्स मत लिख दीजिएगा, डी वाई, इसको इंटीग्रेट प्लस, ठीक है, सोल्यूशन इज गिवन भाई इतना, तो हम लोग लिखेंगे एक्स इंटू आई एफ कितना आया, 1 बाई वाई इक्वल टू क्यू, तो क्यू का वैल्यू कितना है जी, तो क्यू का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, ये क्यू है, क्यू का वैल्यू 2 वाई, तो क्यू के जगह पर 2 वाई लिख दीजिए। आई एफ कितना है, 1 बाई वाई, आई इंटू कितना, डी वाई, ग्रेट प्लस, यानी ये हो जाएगा आपका एक्स बाई वाई इक्वल टू, ये वाई से वाई कैंसिल, तो ये 2 बाहर, केवल बच गया डी वाई प्लस सी, यानी आ गया आपका एक्स बाई वाई इक्वल टू 2 और डी वाई का इंटीग्रल वाई प्लस सी, यानी आ गया एक्स इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर प्लस सी वाई, वाई इधर मल्टीप्लाई, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना भी हम आप लोग को बता दिए कि इस अगर डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो गया, समझ गए, ये लीनियर डिफरेंशियल। एक और क्वेश्चन इस पे बता देते हैं, चलिए और क्वेश्चन पर, एक थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, वो देखिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, वो देखेंगे ऑफलाइन क्लास में लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। ठीक है, लिखे नहीं है ना तो फिर इस क्वेश्चन को पूरा लिखना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है, सिंपल, इतना हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़ा सा अलग टाइप का, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, रुक जाइए वो बताते हैं।
देखिए क्वेश्चन है, सॉल्व करना है dy बाई डी एक्स। हाँ, क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, और गिवन है -2y/x इक्वल टू y⁴। ये क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए 2y/x इक्वल टू y⁴, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग थोड़ा सा इसको हम बता दें कि कैसे सॉल्व करना होता है। एक्चुअली आप लोग, हम बोले हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में रहता है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें p और q का जो वैल्यू होता है वो या तो x के फॉर्म में होता है चाहे कांस्टेंट होता है, यही बात बताए हैं। या तो x के फॉर्म में होता है या कांस्टेंट होता है। तो कहने का मतलब p और q हमेशा x के फॉर्म में रहेगा, p और q हमेशा x के फॉर्म में रहेगा चाहे कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ q का तो वैल्यू y के फॉर्म में दिया है, तब तो पॉसिबल नहीं है, हम लोग इसको वैसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो फिर करेंगे क्या, ठीक है। इसी को सीखना है, ठीक है। तो आज ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हिंट्स देख लीजिए। इधर y⁴ नहीं होना चाहिए, क्योंकि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू में q हमेशा x रहता है, q की तरफ हमेशा क्या रहता है, ये x रहता है। तो उधर हम लोग x ही रखेंगे, यानी इधर y⁴ नहीं होना चाहिए। तो y⁴ उधर से हटाएंगे तो क्या लाना है, उधर हमको x लाना है। तो y⁴ कैसे हटेगा, तो y⁴ से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। y⁴ से हम लोग क्या करेंगे जी, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो y⁴ से डिवाइड कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 1/y⁴ इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 2y/x, y⁴ से डिवाइड इक्वल टू y⁴ बाई y⁴, और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y⁴ इंटू dy बाई डी एक्स, यानी यहाँ से हो गया माइनस बाई, ये हो जाएगा x, और y⁴ कितना है, ये y का पावर 1 है, 4 में से 1 घटा दीजिए तो 3 बच जाएगा, एक y ऊपर से कैंसिल हो गया नीचे आके, ठीक है, एक घट जाएगा। ये हो गया y⁴ बाई y⁴ 1। अब देखिए, अब हम बता रहे हैं, अब क्या करेंगे इसको बनाने के, कैसे बनाएंगे, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, आगे आगे कैसे बनाएंगे, तो हम लोग इसको इसको t मान लो, ठीक है। 8t इक्वल टू 1/y⁴, 1/y⁴, इसको t मानो, e मानेंगे, ठीक है। और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, तो dt बाई डी एक्स, तो इसको लिख सकते हो y⁴ तो dt बाई डी एक्स निकालो, dt बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ y⁴ विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है, इंटू dy बाई डी एक्स, ठीक है। ऐसे डिफ्रेंशिएट करो, ये हो जाएगा तुम्हारा dt बाई डी एक्स। देखो हम इसको t मान लेते हैं, हमेशा जब इस टाइप का क्वेश्चन है और dy बाई डी एक्स के जो कोफिशिएंट है उसको t मान लेना। अब dt बाई डी एक्स निकाल रहा है तो इसका डिफरेंस -4y⁴, y क्यू को मानना पड़ेगा, डिफरेंस -5 हो जाएगा। इसको t नहीं मानो, काम करो, इसको t मान लेंगे, बता रहे हैं y 1/y⁴ जो है 1/y⁴ को t मान लो, ठीक है। तो इसको मानो, देखो अब ये हो जाएगा y⁴, 1/y का पावर 3 है ना, इसको ये हो जाएगा y⁻³ अब क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंस ये होगा इसीलिए हम क्यों मानेंगे इसको t। अब देखो y का 1/y⁴ डिफरेंशिएशन इसमें नहीं आता, तो हम इसको मानेंगे ना तो ये आ जाएगा, इसलिए हम इसको मानेंगे, याद रखना, इसमें जो y होगा उसको मानेंगे हमेशा, ठीक है। हमेशा x को छोड़कर जो बचेगा उसको मान लेना, ठीक रहेगा। 1/y³ को हम क्या मान लिए, t मान लिए, तो dt बाई अब dx निकाल, dt बाई dx निकालेंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y⁻³ विथ रेस्पेक्ट टू y इंटू dy बाई डी एक्स अब हो जाएगा। देखो यानी ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये इसका डिफरेंस हो जाएगा -3y⁻³ -1 इंटू dy बाई डी एक्स। अब ये हो जाएगा तुम्हारा ये -3 को इधर भेज दो तो 1/-3 dt बाई डी एक्स इक्वल टू y⁻⁴ को हम 1/y⁴ लिख सकते हैं तो dy बाई डी एक्स। अब देखो सिंपल हो गया, अब जो चाहते थे वो आ गया, यानी यहाँ जो वैल्यू है हमारा
कि टोटल इसका देखो है यहाँ पर रख सकते हैं वो 1/-3 dt बाई डी एक्स, यानी 1/y⁴ dy बाई डी एक्स। देखो 1/y⁴ dy बाई डी एक्स, इसके जगह पर हम 1/-3 dt बाई डी एक्स लिख सकते हैं, यानी लिख दो क्या हो जाएगा जी, देयर फोर यहाँ पर 1/y⁴ dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, -2/x इंटू वाई क्यू है यहाँ पर इक्वल टू 1 है। हम किसको किसके जगह पर क्या रखेंगे, तो देखिए के जगह पर आप पहले लिख दीजिए कितना है 1/y⁴ dy बाई डी एक्स, इसके जगह पर रख दीजिए -1/3 dt बाई डी एक्स रख दीजिए, एकदम सिंपल। ठीक है, -2/x 1/y⁴, इसमें देखो ध्यान से देख लो, ये है 1/y⁴, तो 1/y⁴ के जगह पर क्या रखना है, तो 1/y⁴ के जगह पर t, 1/y⁴ के जगह पर t, तो t रख दो इक्वल टू 1। अब इतना आ गया। अब देखो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के तो फॉर्म में ला दिए, यहाँ t है यहाँ dt है, तो यहाँ t आ गया। देखो हम बताए हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ठीक है, इक्वल टू क्यू होता है। यहाँ dy है तो यहाँ py होना चाहिए, यहाँ y यहाँ y, यहाँ t ला दिए। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स, उसके कोफिशिएंट में 1 होना चाहिए। यहाँ पर तो -1/3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो -1/3 वहाँ से हटाएंगे। ठीक है, -1/3 हटाएंगे, तो हम लोग कैसे हटाएंगे, तो देखो यानी कहने का मतलब है -1/3 हम लोग को, तो -1/3 से सब में डिवाइड कर दो, हट जाएगा, सिंपल है। तो -1/3 यहाँ से डिवाइड कर दो। ठीक है, काम करो, क्या लिख रहे थे, का वैल्यू 1/y⁴ dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या रखें, 1/-3 dt बाई डी एक्स, 1/3 dt बाई डी एक्स, इसके जगह वही वाला वैल्यू रखे हैं, रख दिए। इसमें -3 से 100 में मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट 1 लाना ही पड़ेगा हमको बनाने के लिए, तो कैसे आएगा कोफिशिएंट -1, मतलब 1 कैसे आएगा, इसका कोफिशिएंट 1 कैसे आएगा, जब यहाँ -3 है, यहाँ -3 है, तो -3 से मल्टीप्लाई भी कर दो, आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या -3 dt बाई डी एक्स, इसमें -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 6/x नहीं हो जाएगा क्या, सिंपल है। -3 से मल्टीप्लाई कर दो टी, आई -6 से इधर, -3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। -3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, ये तो कट के 1 हो गया ना, ये हट जाएगा, वो कट के 1, यानी क्या हो गया dt बाई डी एक्स। ठीक है, इसको हटाने के लिए यहाँ से 1, यहाँ 1 लाने के लिए हम -3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए हैं, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, 3 3 कट गया, और -3 मल्टी माइनस माइनस प्लस 2 × 3 6 हो जाएगा, नीचे x हो गया। अब ये देखो प्लस 6/x t इक्वल टू -3। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, यहाँ t है यहाँ t है, तो p का वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, p का वैल्यू ये हो गया, तो p का वैल्यू हो गया 6/x, q का वैल्यू कितना आ गया, तो q का वैल्यू आ गया, q का वैल्यू कितना आ गया जी, सिंपल। अब हम लोग आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई टू द पावर पी डी एक्स, तुम पता है, ई टू द पावर पी डी एक्स, तो ये निकलता है ई टू द पावर पी का वैल्यू 6/x, ये रख दो। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ई टू द पावर 6 बाहर 1/x का इंटीग्रल लॉग x, ठीक है, ये हो जाएगा, बेस में ई हो, ये 6 पावर में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ई टू द पावर लॉग x टू द पावर 6, अब बेस में कितना है ई, तो ये लॉग हट जाएगा, कितना आ गया x का पावर 6, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ये आई एफ आ गया। ये क्या आ गया बच्चा लोग, आई एफ, ई टू द पावर, मतलब आई एफ आ गया x टू द पावर 6। ठीक है, अब हम लोग सॉल्यूशन कैसे गिवन होता है, देखो यहाँ y रहता है तो y इंटू आई एफ प्लस क्यू इंटू आई एफ डी एक्स का इंटीग्रल प्लस सी होता है, लेकिन अब y की जगह पर क्या लिखना है t, y की जगह पर क्या लिखना है t, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन इज गिवन बाई, नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाई, नाउ गिवन बाई y इंटू आई एफ रहता था, लेकिन अब y की जगह पर t है, तो t इंटू आई एफ, ठीक है, इक्वल टू q इंटू आई एफ, यहाँ पर क्या dx है, x ही है, dt बाई dx है, देखो अरे तुम लोग को पता होना चाहिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है, तो यहाँ y की जगह पर खाली t है, तो खाली y का वैल्यू बदलेंगे, x थोड़े बदल देंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रल प्लस, अब रख दो, तो ये हो गया t, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था, x का पावर 6 आया था, यहाँ q का वैल्यू कितना है, रखो जी q का वैल्यू कितना है, तो q का वैल्यू है तुम्हारा
का वैल्यू -3 है, क्यू का वैल्यू कितना है जी -3, क्यू का वैल्यू कितना है -3, तो क्यू का वैल्यू -3 रखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स का पावर 6 रखना है, तो क्यू का वैल्यू -3 रख देते हैं, यहाँ पर -3, ठीक है, का वैल्यू कितना रख दिए -3, और आई एफ का वैल्यू एक्स टू द पावर 6 डी एक्स, इसको इंटीग्रेट प्लस, ठीक है। अब देखो ये आ गया तुम्हारा टी, तो टी का वैल्यू कितना रखे थे हम लोग, अब याद करो 1/y³ रखे थे शायद, देखो टी का वैल्यू क्या रखे 1/y³, तो टी के जगह पर ये 1/y³ रख सकते हैं, टी के जगह पर 1/y³, तो यानी यहाँ पर टी के जगह पर रख सकते हैं 1/y³ बाई इंटू कितना है एक्स का पावर 6 इक्वल टू -3, बाहर एक्स का पावर 6 का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स का पावर 7/7 अब प्लस, यानी आंसर आ गया आपका एक्स टू द पावर 6/y³ इक्वल टू -3/7 एक्स टू द पावर 7 प्लस सी। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ था, बता दिए, ठीक है। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन, डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इतना पूछा जाता है उतना बता दिए, ठीक है। इतना आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट आप लोग से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे बन जाएगा, नो डाउट। लीनियर डिफरेंशियल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं क्लास में।